हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री राधाष्टमी की जय, श्री ललिता सप्तमी की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाली 11 तारीख को बुधवार दिन है, हमारी राधा रानी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में सब लोगों के प्रश्न है किस तरह से व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या होना चाहिए और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, जो राधाष्टमी है वो अब जो 11 तारीख आ रही है इसी को है, और राधाष्टमी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। वैसे तो हम सबका ना रोज का ही नियम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान करके भगवान का भजन करते हैं, उनकी सेवा पूजन कुछ करते हैं, उनके लिए कोई भजन, कोई संगीत, कोई स्तुति, कोई उनका नाम का गुणगान करे, तो हमारे जीवन के सारे दुख कलेश मिट जाते हैं। लेकिन हर कोई नहीं उठ पाता, किसी का कुछ अपना ही कुछ जीवन के कुछ तरीके होते हैं, कोई लेट तक सोते हैं। तो जो घर में रहते हैं कम से कम वो तो कोशिश करें अवश्य। अब बात आती है राधाष्टमी की, तो देखो राधाष्टमी का जो आप व्रत करने के लिए पूछ रही हैं, राधाष्टमी का व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बहुत आसान भी है। परंतु इस दिन तो नियम यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, और ये 5 बजे से पहले जो अंधेरा होता है उसी समय में आप स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र पहने। स्वच्छ, नए वस्त्रों की इतनी आवश्यकता नहीं, स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए जिनमें बदबू ना हो। और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा पूजन आदि करके, और सुबह से ही अपना उसी समय संकल्प करेंगे, हे राधा रानी आज मैं राधाष्टमी का व्रत रखूँगी या रखूँगा, और अपने पूरे दिन को भजन में ही रत रखें। इधर उधर की कोई बातें ना करें, जैसे किसी की चुगली निंदा है, किसी के घर आना जाना, इसको अवॉइड करें। यदि कहीं सत्संग में जाने का आपको अवसर मिले, मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। राधा रानी के लिए कोई फूल लेकर जाइए, अति प्रसन्नता से उनके लिए कोई फल लेकर जाइए, गदगद होइए, उनके दर्शन कीजिए। कितना सुंदर साज श्रृंगार है। राधा रानी को आप उस श्रृंगार की चीज़ भी भेंट कर सकते हैं। उनके कोई आप चूड़ी लेके जा सकते हैं उनके लिए। आज उनका जन्मदिन है, वो बड़ी दयालु है, वो हमेशा ही दयालु रहती है, परंतु जन्मदिन पे तो एक व्यक्ति जिसे खास कृपालु होता है वो तो हमारी दया की ही मूर्ति है, वो कितनी प्रसन्न रहती होंगी। और ये आधे दिन का ही व्रत होता है। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत स्टार्ट हो गया, आपने संकल्प लिया कि मैं आज आपका व्रत रखूँगी या रखूँगा, और ये बस आधे दिन का ही व्रत होता है। इसको पूरे दिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब किसी का मन है कि नहीं मैं तो पूरे दिन ही अन्न नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, तो मत खाइए। लेकिन सुबह से लेकर 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आप इस व्रत को अवश्य करिए, और व्रत का जो समय है उसको नाम जाप में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें। भगवान की कोई कथा कीर्तन को सुनने, उसको कीर्तन करें, और उनकी सुंदर सी स्तुति है अवश्य करें उसको। राधा कृपा कटाक्ष भाजन मुनिर्बंध वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिन ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करी ससी माम कृपा कटाक्ष भाजनम। एक रील और हम बनाएंगे जिसमें पूरा ये राधा स्तोत्रम और नमामि नंद नंदनम न श्री नंदन अष्टकम करेंगे। और इस प्रकार से अपना व्रत रख कर, और अभी जो सुबह सूर्य उदय बिल्कुल हो, बिल्कुल जैसे सूर्य की पाँव फोटे, उसी समय में राधा रानी वृषभानु जी को मिली थी, तो आप उसी समय राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं। जिनके पास राधा रानी नहीं है कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल का कर सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, श्रीमती राधा रानी का चित्रपट तो है, युगल सरकार के हर घर में फ़ोटो मिलते हैं। फ़ोटो को रख के पंचामृत आप एक थाली में नाम लेके उनका तुलसी पत्ता आदि डालकर पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत बनता है दूध से, घी से, दही से, शहद से और मीठा जो बूरा होती है, और थोड़ी सी जल, यदि राधा कुंड का जल हो तो अति श्रेष्ठ है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, यमुना जल और गंगा जल भी आप ले सकते हैं। इन सबको मिक्स करके, तुलसी पत्ता जो डालना है मिक्स करके,
और आप सुबह ही के टाइम रखिए। आप भावना करेंगे कि हमने राधा रानी का अभिषेक किया है। और फिर उनके लिए आप सुंदर सुंदर व्यंजन बनाएंगे। राधा रानी के पसंदीदा भोजन कौन कौन से हैं? दही अरवी सबको पता है, मैं जानती हूँ आप सबको पता है। दही अरवी की सब्जी राधा रानी को बहुत पसंद है। पूड़ी के साथ पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए, क्योंकि हमारे जब भी किसी भगवान का जन्मदिन होता था तो इनकी मैया इनके लिए खीर बनाया करती थी। तो खीर बनाइए, हलवा बनाइए, कढ़ी बनाइए, चावल बनाइए, मिक्स सब्जी बनाइए। और इनमें से कढ़ी चावल और खीर और दही अरवी की सब्जी और पूड़ी ये बहुत पसंद है हमारे राधा रानी को। तो उनका भोग लगाइए और फिर दोपहर के 12 बजे के बाद आप चरणामृत लेकर और व्रत खोल सकते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और संकल्प हमें लेना है भजन का। और भजन का एक ही दिन का संकल्प नहीं लेना है, हमें रोज़ का संकल्प लेना है। हे राधा रानी, अब हम रोज़ भजन करेंगे, आप हमारे पर कृपा कीजिए। और जिनको गुरु जी मिल गए हैं अपने, वो तो अति भाग्यशाली हैं। लेकिन जिनको गुरु नहीं मिले अभी तक उनके, तो राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी हमें हमारे गुरु जी से मिलवा दीजिए जल्दी। और गुरु जी से भजन की परिपाटी सीखेंगे और हम भी भजन करेंगे। हम भी आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि एक गुरु के बिना हम भजन की परिपाटी नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूर राधा रानी के इस राधाष्टमी का व्रत कीजिए और अपने दिन को ऐसे ही व्यतीत करेंगे। शाम तक, जिसका 12 बजे के बाद तो हमने बता ही दिया कि भोग लगाकर आप खा सकते हैं, लेकिन जिनका मन नहीं है कि नहीं हम तो पूरे दिन का व्रत रखेंगे, तो आप रख सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपको संकल्प करना है, आपको व्रत करना है भजन का। भजन करेंगे आप पूरे दिन, इधर उधर की बातें, फालतू के फ़ोन में कोई रील्स वगैरह नहीं, ओनली भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन, यही देखिए, ऐसे ही समय व्यतीत कीजिए। राधा रानी को, जिनके घर में राधा रानी है वो तो देखो उनके लिए सुंदर से वस्त्र भी बनवाएंगे। तो राधा रानी नील वसन है, नीले वस्त्र उनको बड़े प्यारे लगते हैं। नील वसन गौरी रूप गुणे धन्य। ओहो, राधा रानी को नीले वस्त्र पहनाइए, पिंक ड्रेस पहनाइए, लाइट कलर के कपड़े पहनाइए, सुंदर सा साज श्रृंगार कीजिए और उनको कृष्ण नाम का कीर्तन सुनाइए, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, उनको कृष्ण का नाम अति भाता है। राधा रानी अपने तोते को हाथ पर अनार के दाने खिलाया करती थी और उनसे बोलती थी कृष्ण कृष्ण कहो, तो तोता कृष्ण कृष्ण कहता। जब वो तोता कृष्ण के पास जाता तो कृष्ण उनको अनार के दाने खिलाते और कहते राधे राधे कहो, तो राधे राधे कहता। तो इसीलिए राधा को कृष्ण का नाम भावे और राधा को कृष्ण नाम भावे और कृष्ण को राधा नाम भावे, इसीलिए युगल सरकार का भजन करें आप। तो इस प्रकार से करना है। इसकी छोटी सी कथा है, उसको भी हम अभी डाल देते हैं और इसी में इसको ज्वाइंट कर देते हैं। चलो सुन लीजिए, कथा भी सुन लीजिए, शॉर्टकट में करेंगे हम। राधा रानी भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, हमारे भगवान श्री कृष्ण भादो मास की कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात की अष्टमी को हुए और रात को 12 बजे हुए। हमारी श्रीमती राधा रानी इसी भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुए, जो उजाली रात को जिसको कहते हैं, हुई। और ये हुई है सुबह सुबह, ये तो प्रकट हुई हैं सुबह सुबह ही, और वृषभानु जी को कुंड में तैरती हुई मिली हैं। वृषभानु जी के घर में एक लाला तो है, लाली नहीं है। इनकी पत्नी जो कृतिका सुंदरी हैं, वो उनके मन में बड़ी इच्छा होती थी कि मेरे घर में एक लाली हो। वृषभानु जी इनके पिताजी का नाम है, कृतिका सुंदरी इनकी मैया का नाम है, श्रीदाम इनके भाई का नाम है। अब जब उनको ये सुंदर सी लाली कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, बड़े गदगद हुए। उन्होंने लेके आए और कृतिका सुंदरी को दी कि देखो कितनी सुंदर लाली, अद्भुत सुंदरता राधा रानी की, अद्भुत सुंदरता है उनकी सुंदरता को कोई बखान कर नहीं सकता। और जिनके चरणों में त्रिलोकीनाथ शीश झुका हुए, ऐसी हमारी श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी को लाकर छोटी सी और कृतिका सुंदरी को दे दिया। कृतिका सुंदरी तो बड़ी खुश हुई हैं। उन्होंने कहा मैं तो खूब जोर का उत्सव मनाऊंगी, ढिंडोरा पिटवा दो, मेरे घर लाली हुई है। वृषभानु जी ने ढिंडोरा पिटवाया और अब दूर दूर से अगले दिन
सब बधाई ले लेकर आए। देखो राधाष्टमी जैसे 11 तारीख को है, आज भी बरसाने में 12 तारीख को, मतलब राधाष्टमी से अगले दिन 9वीं वाले दिन वहाँ पर राधा बधाई होती है आज भी। जैसे नंद उत्सव होता है ना, वहाँ वृषभानु उत्सव होता है, वृषभानु जी के घर में उत्सव होता है, बड़ा सुंदर उत्सव होता है। वहाँ पर मोर कुटी पे बड़ी सुंदर लीला चलती है। और फिर ले आए तो नारद जी जो हैं वो देख रहे हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, शक्तिमान का जन्म हो चुका है, तो शक्ति का भी कहीं ना कहीं जन्म अवश्य हुआ होगा। तब वो देखने लगे, ध्यानस्थ होने लगे, तो उनको वृषभानु जी के घर में श्रीमती राधा रानी दिख रही है। वहाँ पर आए और वृषभानु जी से कहने लगे आपके घर में कोई लाली हुई है क्या? तो वृषभानु जी कहा हाँ हुई है, लाली हुई है, तो ज़रा मुझे दर्शन करा दो, मैं उनका स्वस्ति वाचन करूँगा। तो जब वृषभानु जी ने उनको दिखाया, नारद जी गदगद हो गए। अहो प्रभु की कैसी अद्भुत लीला, भगवान की कैसी अद्भुत लीला। अभी राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले थे, क्योंकि राधा रानी इस जगत में आकर सबसे पहले दर्शन अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभा श्री कृष्ण का ही दर्शन करेंगी। वो जो नंद ये वृषभानु जी ने उत्सव किया तो नंद यशोदा को भी न्योता दिया। ये कीर्तिका सुंदरी की मित्र हैं, सहेली हैं हमारी यशोदा मैया। जब वो लेकर आई तो एक पालने में दोनों को लिटाया और तब राधा रानी को स्पर्श किया हमारे कृष्ण ने झूले में, पालने में ही, और तब इन्होंने नेत्र खोलकर सबसे पहले दर्शन किया था हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल का। बोलो श्री युगल सरकार की जय। तब इन्होंने नेत्र खोले थे। तो जब नारद जी आए इनके घर में तो नारद जी ने कहा मैं, आप मुझे दुर्वा घास लाइए, थोड़ा दूध लाइए, थोड़ी हल्दी, थोड़े चावल लाइए, मैं इनका स्वस्ति वाचन करूँगा। तब वृषभानु जी लेने के लिए गए, कीर्तिका सुंदरी उनके लिए कुछ आव तवज्जा के लिए रसोई में गई और लाली अकेली हैं अभी। और नारद जी देख देख कर गदगद होने लगे। नारद जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो उनकी स्तुति करने लगे। मुनिर वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजिनी कुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कथा करी सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। और जब उन्होंने स्तुति की ये तो एकदम से प्रकट हो गई श्रीमती राधा रानी ने। बड़ा सुंदर उनको दर्शन दिया है। नीले रंग की साड़ी है, उसका पल्लू है गुलाबी रंग का, हाथ में कमल का फूल है, मुस्कुरा रही हैं और राधा रानी बड़ी बड़ी मीठी नज़र से उनको देख रही हैं, बहुत दया भरी नज़र से। और नारद जी ने प्रणाम किया और कहने लगे हे देवी, हे मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, प्रणान काननेश्वरी, ब्रिजेश्वरी, ब्रिजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। उनको प्रणाम किया। इसका मतलब है आपके चरणों में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सब आपके चरणों में शीश झुकाती हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपा कटाक्ष भाजनम, आप कब मेरे ऊपर कृपा करेंगी? राधा रानी तो कृपा कर ही दी, उनको दर्शन दिया है। और फिर जब वृषभानु जी आए और कीर्तिका सुंदरी तो फिर से वो लाली के रूप में आ गई। और फिर वृषभानु जी जो दुर्वा घास और दूध आदि लाए उससे इन्होंने स्वस्ति वाचन किया। हमारे नारद जी ने, कैसी अद्भुत लीला है, भक्त भगवान का स्वस्ति वाचन कर रही हैं और वो भक्तों के प्रेम वर्धन के लिए, उनको आनंद के लिए इस जगत में आते हैं हमारे युगल सरकार। तो उसके बाद खूब सुंदर उत्सव हुआ है, लाली का सबने दर्शन किया है और इनका नाम हुआ राधिका। बोल श्रीमती राधा रानी की जय, कीर्तिका की लाली की जय, वृषभानु नंदिनी की जय। तो ये कथा आप राधाष्टमी वाले दिन ज़रूर सुनना। और देखो कल जैसा कि आप सब जानते हैं एक दिन पहले ललिता सप्तमी है और वैसे तो शास्त्र अनुसार 27 दिन पहले हमारे ललिता सखी हुई हैं, परंतु नक्षत्रों के हिसाब से जैसे सप्तमी अष्टमी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आती है, तो उस प्रकार से 27 दिन इनसे बड़े होने के बावजूद भी वो नक्षत्र होने के कारण एक साथ दोनों का एक दिन आगे पीछे ही जन्मदिन मनाया जाता है।
तो हम कल ललिताष्टकम और ललिता जी की जन्मदिन की कथा, उनके माता पिता का नाम था, ये भी हम डालेंगे। अभी राधाष्टमी के लिए इसलिए ज़रूरी था कि बहुत लोग बहुत बेचैन है, राधाष्टमी का व्रत कैसे करना है, ललिता सप्तमी का कोई व्रत नहीं करना। और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले से व्रत करना, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक दिन पहले से, देखो व्रत करने का मतलब क्या होता है, समझो इसको। एक दिन पहले से ही हमें व्रत के कुछ नियम निभाने होते हैं। जैसे एक दिन पहले से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तो उस चीज़ को समझो। खान पान का कोई परहेज नहीं होता, और प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सिंपल सादा खाना खाना चाहिए। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले और एक दिन अगले दिन भी। कोई भी हम व्रत करते हैं तो एक दिन पहले भी और एक दिन पीछे भी सादा सिंपल खाना करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और स्त्री पुरुष का जो संबंध है उससे हमें बच के रहना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एक दिन पहले से व्रत। तो एक दिन पहले से व्रत करने का मतलब ये नहीं कि आप भूखे प्यासे रहोगे, नहीं। एक दिन पहले व्रत करने का मतलब है कि एक दिन पहले से आप इसकी तैयारी करोगे, ठीक है। तो ये इसकी हम 10 तारीख से ही तैयारी करेंगे और 11 तारीख को हम व्रत रखेंगे। हरे कृष्णा। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो या इसमें कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा करना, और कोई अच्छा लगे तो मेरे गुरुजी की खासियत है कि हम जैसे मूर्खों को भी देखो ऐसी कथा सुनाने के योग्य बना दिया उन्होंने। ये मेरे गुरुदेव का ही एक वैशिष्ट्य है। और यदि कुछ बुरा लगे तो क्षमा करना, मतलब कुछ त्रुटि रह गई तो क्षमा करना। और कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे कि हमें ये पूछना है, हमें इस बारे में भी पूछना है, तो हम ज़रूर आपको बताने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए हमने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाने की इसीलिए इसको बनाया है, ठीक है। हरे कृष्णा। बोलो श्री राधाष्टमी की जय, ललिता सखी की जय, बोलो श्री नंद के लाला की जय, श्री युगल सरकार की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।